नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 1900 लोग नेपाल में मारे गए हैं। बहुत बड़ी त्रासदी। बीते दिन लामचुंग जो कि केंद्र था वहां पर आज तक पहुंचा है। बीते दिन 7.9 और उसके बाद आज 6.9। इस बीच आपको बता दें, भूकंप की वजह से नेपाल में आवाजाही ठप है। भारत में इस भूकंप की वजह से 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 4 बजे तक फिलहाल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। 4 बजे तक राहत कार्य भी रोक दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था, विदेश मंत्रालय के हवाले से जानकारी दी गई थी। आज तक की टीम भी फंस गई है। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही है। श्वेता, फ्लाइट रोक दी गई है फिलहाल 4 बजे तक। अंजना, दरअसल हम उस फ्लाइट में थे जो काठमांडू में लैंड करने वाली थी तकरीबन उसी वक्त जब वो भूकंप महसूस किया गया, वहां पर झटके महसूस किए गए। तो हम लैंडिंग की तैयारी में थे, जिस दौरान अचानक ये खबर पायलट ने दी कि एटीसी को इवैक्यूएट कर दिया गया है काठमांडू एयरपोर्ट पर, और उस वजह से फ्लाइट को लैंड नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने पहले हमें इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन तकरीबन 10 से 15 मिनट ये घोषणा की गई कमर्शियल फ्लाइट वहां पर नहीं लैंड कर सकती है। सिर्फ रेस्क्यू रिलीफ में जो लगी हुई विमान है वो अब वहां पर लैंड कर सकते हैं। वक्त दिया नहीं गया क्योंकि एटीसी से उनका डायरेक्ट हो नहीं पा रहा था, लेकिन वाराणसी एटीसी जो जानकारी दे रही थी हमारे पायलट को, उसके आधार पर उन्हें ये बताया जा रहा था। बहुत सारे लोग विमान में ऐसे थे जो ऐसे हैं इस वक्त भी जो बैठे हुए हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनके परिवार वहां पर हैं, जिनके घर वहां पर हैं। ये खैरियत, लेकिन कोई भी जा नहीं पाया। इस वक्त कहाँ है? आप? इस विमान को रोक, तो खासकर नेपाल के रहने की जगह नहीं है इनके पास। अब जाए तो जाए कर। श्वेता, आपकी आवाज कट के आ रही है। एक बार फिर से अगर थोड़ी सी अपनी पोजीशन आप चेंज करके बात करने की कोशिश करें। अपने दर्शकों को बता दें, आज तक की टीम भी फंसी हुई है। लैंडिंग के लिए विमान तैयार थी, लेकिन उस बीच चूंकि वो भूकंप वहां पर आया, लैंडिंग नहीं हो पाई। श्वेता, इस वक्त कहां पर हैं आप? हम टारमैक पर हैं इस वक्त अंजना, लेकिन आपको साथ ही ये बता दें कि अभी जैसे हमारी बात हो रही है, पायलट एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 15 मिनट का इंतजार किया जाए, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट खुल रहा है और अगर ऐसा हुआ तो दोबारा यहाँ से उड़ान भरी जा सकती है काठमांडू के लिए। दोबारा काठमांडू के लिए उड़ान भरी जा सकती है। आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही थी। इस वक्त कहां पर हैं आप, और यहाँ से अगर काठमांडू जाना होगा कितना टाइम लगेगा? हमें दिल्ली एयरपोर्ट आना पड़ा अंजना। उस वक्त जितनी भी फ्लाइट उस वक्त जितनी भी फ्लाइट्स हवा में थी, उनमें से कुछ को लखनऊ डाइवर्ट किया गया था, बाकियों को दिल्ली वापस डाइवर्ट किया गया था। लेकिन समस्या इनकी ये है कि हम में से तो ज्यादातर मीडिया क्रू हैं, लेकिन जो समस्या है वो उन लोगों को लेकर है जो नेपाल के बाशिंदे हैं, नेपाल के वासी हैं, और उनके पास चाहे उन्हें दिल्ली भेजिए चाहे लखनऊ भेजिए, उनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं वहां पर, और उन्हें जाना नेपाल है क्योंकि उनके घर वहां पर हैं। वो हिंदुस्तान किसी न किसी काम या घूमने के लिए आए हुए थे और अब वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कोई जा नहीं सकता है। हमारे आसपास भी वैसे ही, हालांकि कई लोग तो फूट रोने लगे जब विमान को लैंडिंग का परमिशन नहीं मिली और उसे वापस लौटने के लिए कहा गया। और सबकी स्थिति इस वक्त बहुत बुरी है, बहुत परेशानी में वो इंतजार में जुटे हुए हैं कि क्या कहा जाता है 15 मिनट बाद, क्या वो वापस जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से अभी झटके वहां पर नहीं है और एटीसी वहां पर फंक्शन कर सकती है। जी, राहुल कंवल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी वक्त पर। राहुल, आप भी जा रहे थे काठमांडू के लिए। विकट परिस्थितियां, एक बार फिर से आज भूकंप का आना जिसकी वजह से आप लोग भी फंस गए हैं, फ्लाइट वापस आनी पड़ी। जी, इस वक्त इंडिगो के पायलट्स काठमांडू के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक बार फिर से ऑपरेशनल हो गया, और अगर हो गया है तो इसी विमान की रिफ्यूलिंग हो रही है और कोशिश की जा रही है कि यही विमान जिसमें कई सारे रेस्क्यू ऑफिशियल्स हैं, कई सारे बहुत परेशान नेपाली नागरिक हैं और कई सारे पत्रकार हैं, कि क्या ये वापस जा सकते हैं। हम आपको बताएं कि लोग बहुत बेचैन हैं कि वो लौटना चाहते हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले बहुत सदमे में हैं और बहुत परेशानी में हैं, और ये लोग, कई लोग फुट के रो भी रहे थे। और यहाँ पर एयरलाइन फिलहाल कोशिश कर रही किसी तरीके से इजाजत मिल जाए, क्योंकि जब ये 6.7 रिक्टर स्केल पर भूकंप दोबारा आज दोपहर में आया, तो वहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तमाम अधिकारी अपनी बिल्डिंग छोड़कर वहाँ से भाग गए, प्रिकॉशन के लिए वो दूर चले गए। तो अब ये देखा जा रहा है कि क्या वो लोग लौट गए हैं, क्या जो एयर स्ट्रिप है जहाँ पर कुछ क्रैक्स भी आ गए थे, क्योंकि कल भूकंप आया और उसके बाद दोबारा भूकंप के कई सारे झटके आए, तो देख रहे हैं कि क्या एयर स्ट्रिप एक बार फिर ऑपरेशनल है, और अगर है तो यही विमान वापस काठमांडू जाए, इसकी कोशिश की जा रही है।
कोई जानकारी के अंतिम रूप से आधे घंटे में दी जा सकती है, इस तरह का कोई अनाउंसमेंट राहुल? ये कह रहे हैं अंजना कि अगले 15 मिनट में ये पता चल जाएगा कि क्या ये फ्लाइट रद्द की जाएगी या फिर ये वापस जा सकती है। इस तरफ से कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से वापस लौट आए। तमाम कमर्शियल एयरलाइंस ने अपने रेट्स को कैप कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ताकि लोगों को ठगा ना जाए, लूटा ना जाए, क्योंकि ऐसे में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम। तो ये एयरलाइंस तो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि काठमांडू एयरपोर्ट पर ATC लैंड करने देता है कि नहीं। हम आपको बताएं कि जिन लोगों से बातचीत हो रही है उनसे पता चला है कि लोग बहुत खौफजदा हैं, बहुत भयभीत हैं, और इससे भी, और चूंकि लोगों के खुद घर पे आपदा आई है, इस वजह से वो अपनी भी चिंता कर रहे हैं, फ्लाइट की भी चिंता कर रहे हैं, ATC की भी चिंता करते हैं, काफी परेशानी में है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसे वक्त पर किसी भी हाल में सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। आर्म्ड पुलिस फोर्स के तमाम जवान वहां पर, अधिकारी, अफसर सब मौजूद मौके पर, कोशिशें करते हुए कि अगर कोई भी मलबे के नीचे दबा हुआ हो तो उसकी सांस, उसकी जिंदगी, उसको बचाया जा सके। लोग ऐसे वक्त पर मलबे के नीचे से आवाज देते हैं। सोचिए कितनी विकट परिस्थिति है, सामने कंक्रीट का मलबा, दीवारें, लिंटर, सब कुछ, और उन सब के बीच से अगर किसी की कराह, किसी की आवाज आप सुन लीजिए, उसको बचाना कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है। पहले तो समझना मुश्किल होता है कि किस एग्जैक्ट जगह पर वो मौजूद होगा, फिर बड़ी चुनौती होती है वहां का रास्ता साफ करना, मलबा हटाना। ऐसा ना हो कि कुछ खींचा जाए और उल्टा मलबे में दबकर वो शख्स मर जाए। तो पहले आपको रास्ता बनाना पड़ता है उस तक, फिर पहुंचकर उसे वहां से सुरक्षित निकालना पड़ता है। वहां जाकर भी वो व्यक्ति किस परिस्थिति में है, क्या एक हाथ या पांव या कोई भी शरीर का हिस्सा कहीं दबा हुआ है, उसको पहले फ्री करना, उसको पहले आजाद करना, उसके बाद धीरे से उसे लेकर वापस आना। रक्षा जो ऐसे वक्त पर की जाती है, बचाव कार्य जो ऐसे वक्त पर किया जाता है, उससे बड़ी चुनौती हो नहीं सकती। और इसीलिए कहते हैं कि ये इंसानी जज्बे की अंतिम परीक्षा होती है, जब कोई प्राकृतिक आपदा इस तरह से आए और लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए पहल की जाए। ऐसी खास ट्रेनिंग तमाम दी जाती है। और आर्म्ड पुलिस फोर्स के एक अधिकारी को आपने सुना कि वो बता रहे थे किस तरह से राहत कार्य वो वहां पर कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की आवाज आती है, अभी भी लोग दबे हो सकते हैं। इस बीच लामजुंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर दैट हैज हैपेंड इन नेपाल। कमल सिंह, नेपाल पुलिस के PRO इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही, इस भूकंप के बारे में, इस भूकंप से हुए नुकसान के बारे में, और जो राहत कार्य आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की जानकारी आप देंगे हमारे दर्शकों को? कल जो भूकंप गया था, इसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। आज तक मरने वालों की संख्या 2250 पहुंच गया अब तक, और 5654 लोग अभी घायल हुए हैं। खासकर काठमांडू वैली में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा हुआ है। 1108 आदमी काठमांडू वैली में ही डेड हो गए हैं अभी तक, और काठमांडू से बाहर भी कई जिलों में इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। अभी उद्धार कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खासकर से काठमांडू में जो पुराने भवन थे वो ज्यादा डैमेज हो गए हैं, उसके अंदर अभी आदमी लोग अंदर पड़े हुए हैं, उसको खोजी कार्य जारी हो रहा है अभी तक। जी, ये कमल साहब, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें वहां पर, किस तरह से जो आर्म्ड पुलिस फोर्स के और तमाम अन्य लोग हैं जो राहत कार्य कर रहे हैं। क्या बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, क्या मुश्किलें, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और कैसे आप लोग राहत कार्य कर पा रहे हैं? एकदम चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि ये बार बार ये शॉक्स, आपके शॉक्स आ रहे हैं, जिससे आदमी बहुत परेशान है, सब बाहर पड़े हुए हैं। रहने के लिए से जगह भी बहुत कम पड़ रहा है, और रेस्क्यू करने काम के लिए भी वी आर हैविंग डिफिकल्ट बिकॉज द इक्विपमेंट्स आर आल्सो शॉर्टेज। तो इस वजह से वो उद्धार कार्य के लिए हमें बार बार ये जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, इससे डिस्टर्ब हो रहा है। अब इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए भी बाहर से भी कुछ उद्धार रेस्क्यूअर्स भी आ रहे हैं, और कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी कुछ सामान भी आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम ये रेस्क्यू के लिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन इफेक्टिव बना रहे हैं इसको, और जहाँ जहाँ ये प्रभावित एरिया है वहाँ वहाँ हम ये रेस्क्यूअर्स को अभी भेज रहे हैं। जी बिल्कुल। कमल जी, आपसे विस्तृत जानकारी हम चाह रहे हैं।
पूरा विश्व इस वक्त किस तरह से सहायता कर सकता है नेपाल की, किस तरह की मदद की दरकार है? क्योंकि आपके पास सारा फीडबैक, सारी जानकारी आ रही होगी किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं, सब घरों के बाहर हैं। किस तरह की मदद की दरकार है आपको इस वक्त दुनिया से या भारत से या तमाम देशों से? क्योंकि हमको रेस्कोर्स है, एक्सपर्ट रेस्कोर्स की जरूरत है, और ये उतार जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो भी आवश्यक है, क्योंकि लोग सभी से बाहर हैं, अभी घर में बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए खाने का व्यवस्था और ये टेंट वगैरह रहने के लिए भी बहुत समस्या हो रहा है। इस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट भी आवश्यक है, और साथ साथ वो एक्सपर्ट रेस्कोर्स का भी आवश्यक है। उसके साथ साथ ये इक्विपमेंट का भी हमको जरा वो शॉर्टेज हो रहा है। इक्विपमेंट की बहुत दिक्कत हो रही है आप लोगों को, जैसा आप बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, अलग अलग जगहों पे जो आप लोग राहत कार्य कर रहे हैं, कौन से हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? फीडबैक क्या दिया जा रहा है आपको, और लोग कौन सा डर सबसे ज्यादा बता रहे हैं? सॉरी, हम समझ नहीं पाए। मैं आपसे फीडबैक के बारे में जानकारी लेना चाह रही थी। कौन से हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? लोग ये भी जानना चाहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर को भी क्या नुकसान हुआ है? जानकारी आई थी कि सिर्फ प्रांगण को नुकसान हुआ है, जानकी स्थान जो है वहां पर किस तरह का नुकसान हुआ है? अलग अलग जो इंपॉर्टेंट धरोहर वाली इमारतें थी उसके बारे में कुछ हुआ नहीं है। बल्कि और जगह और मंदिरें हैं जो दरबार स्क्वायर हैं, जो काठमांडू में भक्तपुर दरबार स्क्वायर, बसंतपुर दरबार स्क्वायर, वहाँ भी कुछ मंदिरें हैं। वो मंदिरें जो डैमेज हो गए हैं, मगर पशुपति का जो बात है, पशुपति में ऐसा कुछ प्रभाव नहीं हुआ है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। ये जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक इस वक्त राहत कार्य में आ रहा है? क्योंकि अक्सर जब राहत कार्य के लिए सिपाही या जवान निकलते हैं तो बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनके कुछ अनुभव आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? एकदम, जो कल से हमारे जो जवान हैं वो अभी तक लगे हुए हैं। उनका जो रेस्ट का भी समय नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ अभी बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, इसलिए सभी हमारे रेस्क्यूअर्स जो हैं वो लगे पड़े हुए हैं, इसलिए उनका आराम के लिए भी समय नहीं हो रहा है। इसलिए अब इंटरनेशनल सपोर्ट का भी बहुत ज्यादा जरूरत हो रहा है। बिल्कुल। नहीं, कुछ ऐसे अनुभव जो आपके किसी सिपाही ने या जो अफसर हैं वो आपको बता रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, ऐसा कुछ बताएं? नहीं, ऐसे मैंने जो बोला आपको कि ये बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक जो हमारे पास कम पड़ा, इक्विपमेंट कम है, इसलिए जो देखते रह गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये भी बहुत चैलेंजिंग बात है हमारे लिए। बहुत चैलेंजिंग, जाहिर तौर पर हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। कई सारी बिल्डिंग्स तो कमल जी पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, खाक हो चुकी हैं, और उन मलबों में लोग दबे हुए हैं इस वक्त। और किस तरह की जानकारी आप देंगे हमारे दर्शकों को जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं? नेपाल में हम तो हालांकि 1900 चला रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि 2000 से ज्यादा लोग, कितना बड़ा नुकसान ओवरऑल बताएं तो हुआ है? जरूर, इससे पहले इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, बहुत पहले बहुत हुआ था, अब जो ये हो रहा है, ये बहुत बार जो आफ्टर शॉक्स हो रहा है, इससे और भी नुकसान होने का संभावना दिख रहा है। इसलिए अब काठमांडू का कई जगह ऐसे हैं जहाँ ज्यादा पुराने बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और वहाँ वो सड़क भी बहुत नैरो है, इसलिए रेस्क्यूअर्स के लिए वो सामान, वो इक्विपमेंट लाने के लिए भी दिक्कत पड़ रहा है। इसलिए रेस्क्यू कार्य के लिए भी थोड़ा जो हमारा वो प्रभावकारी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कुछ आप लोगों ने क्या अलर्ट भी जारी किया है लोगों के लिए? जी, कोई अलर्ट आपने जारी किया है, कुछ सावधानी बरतने के लिए लोगों को कह रहे हैं आप लोग? जरूर, अभी जो आफ्टर शॉक्स बार आए हैं, इसलिए हमने लोगों को बोला है कि अपने घर में अंदर ना जाएं, अभी जो खुला स्पेस है वहाँ जाकर रहें। ये हमारे लिए हमने अलर्ट कर दिया है, इसलिए कि आदमी लोग अभी बाहर सड़कों में हैं, कहीं खुला ओपन स्पेस में जाके बैठे हुए हैं। ये आपके मुताबिक 2232 लोगों की मौत हो चुकी है? जरूर 2250, मैंने बोला 2250 अभी तक। 2000, ठीक है, 2250 लोगों के मारे जाने के। और घायल कितने बता रहे हैं आप? घायल 5654। ये अस्पतालों में किस तरह की दिक्कत आ रही है कमल जी, वहां के बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे? जरूर, अस्पताल में भी वो जगह बहुत कम पड़ गया है, आदमी इतने ज्यादा लोग घायल पड़े हुए हैं, वो सभी अस्पताल में जाके बाहर जो स्पेस है वहाँ टेंट लगा के उनको उपचार किया जा रहा है, और ऐसी अवस्था में उनको कैसे उपचार मिल रहा है, ये बहुत दिक्कतें आ रही हैं इसमें की।
बिल्कुल हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमल सिंह साहब, बहुत अहम जानकारी आपने दी है और पूरे विश्व से मदद की दरकार की बात भी करते हुए, इस बीच ये भी बताते हुए कि 2250 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों हजार के घायल होने की खबर देते हुए नेपाल पुलिस के पीआरओ। बहुत दिक्कत आ रही है, लॉजिस्टिक्स के नजरिए से आ रही है, जो इक्विपमेंट वहां पर चाहिए, तमाम चीजों की दिक्कत आ रही है राहत कार्य में। लेकिन इस बीच भी एपीएफ के वो तमाम जवान लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, और सलाम।